वो सिर्फ ड्राई एयर के साथ रहने देंगे तो वहां पर भी रस्टिंग नहीं होगी। नो रस्टिंग अकर इन वाटर ओनली, क्योंकि वाटर के ऊपर अगर हम ऑयल की लेयर बना देंगे तो वहां पर अंदर ऑक्सीजन या एयर जाएगी नहीं, तो वहां पर भी रस्टिंग नहीं होगी। रस्टिंग अकर्स ओनली व्हेन बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट। तो क्या सिर्फ रस्टिंग जैसा प्रोसेस सिर्फ आयरन के साथ होता है? नो, रस्टिंग जैसा प्रोसेस जो है वो सभी मेटल के साथ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये चांदी जो है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है कि ब्लैक कलर की कोटिंग जो है, चांदी के सिक्के देखे होंगे अपने घर में पड़े हुए, जो चांदी का कोई बर्तन देखा होगा उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आती है। कॉपर के अगर सिक्के पड़े होंगे तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो इसका मीनिंग रस्टिंग जैसा प्रोसेस जो है वो और मेटल के साथ ही होता है। तो अब पहले हम रस्टिंग जो है, रस्ट की डेफिनेशन करेंगे। ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन आयरन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, तो मॉइस्चर जो है उसके कारण जो है आयरन के ऊपर जो फ्लैकी सब्सटेंस होती है उसको हम रस्ट कह देंगे। रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन ऑफ आयरन। तो रस्टिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की फ्लैकी सब्सटेंस बनती है। तो इन सभी के अलावा हम एक नाम रखेंगे एक और प्रोसेस का, दैट इज कोरोजन। कोरोजन जो है किसी भी मेटल का डिटीरियोरेट होना, किसी भी मेटल का डैमेज होना, किसी भी मेटल का खत्म होना अपने आप, उसको हम कहते हैं कोरोजन। तो रस्टिंग एक कोरोजन की टाइप है, याद रखना। कोरोजन जो है उसकी एक टाइप कौन सी है? रस्टिंग। तो कोरोजन ग्रेजुअल डैमेज डिसकलरेशन ऑफ द मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद एयर। तो सभी मेटल जो है मोस्टली, ठीक है, गोल्ड को छोड़कर, ठीक है, सभी मेटल जो हैं वो एयर और वाटर के जो केमिकल के साथ रिएक्ट करके उनके ऊपर उनका कलर चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है वो ग्रीन कलर की कोटिंग होगी, सिल्वर जो है उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होगी। तो इन सभी चीजों से इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को पेंट कर देंगे, ठीक है, ऑयलिंग कर देंगे, उसकी ग्रीसिंग कर देंगे, या ऑब्जेक्ट की पेंटिंग कर देंगे, ठीक है, या उसकी हम कर देंगे गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन मीनिंग होता है कि किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देना। इससे क्या होगा कि उसको रस्ट नहीं लगेगा या फिर उसका कोरोजन नहीं होगा। अब इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, फैसिनेटिंग फैक्ट है। आपने दिल्ली में कभी घूमने गए हो तो वहां पर एक पिलर है, ठीक है, आयरन पिलर कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये लगभग चंद्रगुप्त टू के टाइम पर 1600 ईयर्स अगो इसको बनाया गया था, ठीक है। ये 8 मीटर टाल है, ठीक है, और 6000 किलोग्राम इसका वेट है। इतनी हवा, रेन, जितना भी हार्श वेदर हो सेंचुरीज से, ये ऐसे का ऐसे ही खड़ा और इसको कोई रस्ट नहीं लगा, ठीक है। तो ये खंभा इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बढ़िया जो हमारे पास एडवांस मेटलर्जी की एक एग्जांपल है कि एंशियंट इंडिया में मेटलर्जी जो थी, जो मेटल की टेक्नोलॉजी थी, वो बहुत एडवांस थी। अभी देखिए एक मेटल होती है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। हम एक्टिविटी करेंगे 4.6 रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर। तो हमने क्या करना है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, 3-4 सेंटीमीटर का टॉन्क लेनी है, जिनको संडासी कहते हैं हमने, चिमटा जैसा होता है ये, ठीक है। एक स्पिरिट लैंप लेना है, ठीक है। एक कैंडल लेनी है, सैंड पेपर लेना है, ठीक है। वॉश ग्लास लेनी है, वाटर, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर लेना है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर की यूजेस मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में करवा दी थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह से मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करिए सैंड पेपर से। इसको, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको थोड़ा सा काटिए और उसको सैंड पेपर से रब करके उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर हटा दीजिए। क्यों हटानी है ऑक्साइड की लेयर, इसको रब क्यों करना है? क्योंकि ऑक्साइड लेयर जो है वो बर्निंग नहीं होने देता इस रिबन की। इसको बर्न करने के लिए उसके ऊपर से ऑक्साइड लेयर को हटाना जरूरी है। तो जैसे हम इसको जलाएंगे, इट बर्न्स द ब्राइट व्हाइट फ्लेम। आपने वेल्डिंग होती हुई देखी होगी कभी ना कभी, तो वैसा फ्लेम इसका दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे ही जलना शुरू होगा, इसका एक बहुत व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर कहते हैं। तो ये देखिए ये जल रहा है, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, तो इसको फ्लेम की हेल्प से हमने यहाँ पर जलाया और इसका जो पाउडर बनेगा वो हमने इस पैटी डिश में डालना है, ठीक है। और इससे हम अभी एक एक्टिविटी करेंगे, मैं आपको एक्टिविटी करके बताऊंगा जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और इस पाउडर को बाद में हम डालेंगे पानी में। पानी में डालने घुलने पर इसको टेस्ट करेंगे कि जो पाउडर बना, इसका जो ऑक्साइड बना, वो एसिडिक है या उसकी नेचर बेसिक है, उसी को हम देखेंगे। अब ये देखिए जी, हमारे पास ये रहा सिंपल वाटर, ठीक है, ये ड्रॉपर रहा हमारे पास, ये पैटी डिश रही, ये मैग्नीशियम रिबन, ये जलाने के लिए मैटॉक्स, और ये कौन सा, ये क्या चीज़ है, ये ब्लू लिटमस, और ये रहा रेड लिटमस, और ये रही टाउन, ठीक है। तो अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये हमने इसको जला लिया। जलाने के बाद ये देखिए, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा और इसके ऊपर रख दिया, मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर रखते ही क्या होगा, ये जलना शुरू हो गया, ये देखिए, है ना। देखिए कितनी ब्राइट लाइट से ये जल रहा है ना। तो इससे जो राख प्रोड्यूस होगी उसको हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है।
तो ये जो राख है ना, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला और ये बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर की राख बन गई इसकी। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर डाला थोड़ा सा, ये देखिए हमने इसको ये डाला थोड़ा सा पानी। ठीक है, पानी डालने पर अब देखिए इससे कोई मटेरियल तैयार होगा ना, है ना, ये घुल गया जो जिसकी राख थी। अब इसको धीरे से उठा के डाला हमने ब्लू लिटमस के ऊपर। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। रेड लिटमस के ऊपर डाला तो ये कन्वर्ट हो गया ब्लू में। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि ये जो मटेरियल, ये जो राख प्रोड्यूस हुई थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इट इज बेसिक। ठीक है, बेसिक जो चीज होती है वो क्या करती है, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देती है, ब्लू में। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे इसी एक्टिविटी के रिलेटेड, बाकी की चीजें अभी हम ऑब्जर्व। अब देखिए रिएक्शन क्या हुआ, एक्टिविटी 4.6 रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ हमने एयर में बर्न किया तो इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, तो ये केमिकल चेंज थी। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आई, एयर से, तो इसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। कैसे टेस्ट करेंगे, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये हमने इस पैटी डिश में वॉच ग्लास में डाल दिया था। ठीक है, एडिंग वार्म वाटर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म द सोल्यूशन, तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन डाल दिया। लिटमस टेस्ट, तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर डालना है रेड लिटमस जो है उसके ऊपर इसको डुबो देना है। रेड लिटमस ऐसे डालेंगे, रेड लिटमस डालते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। तो वो ब्लू लिटमस जो है उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रेड लिटमस जो पेपर है दैट इज कन्वर्टिंग टू ब्लू। तो ये हमने पहले भी किया था। तो मेटल ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह होती हैं, ये जनरली बेसिक होती हैं, ये आपने याद रखना है। बेसिक मीनिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस की थी ना, तो वही से हमें क्लियर हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। दिस शोज हाउ मेटल रिएक्ट विद एयर। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो रेड लिटमस जो है वो बेस की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमने नेचर टेस्ट कर ली। तो वाई सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है। तो सोडियम जो है एक मेटल है जो बहुत जल्दी क्विकली रिएक्ट करती है एयर और वाटर के साथ। ठीक है, तो जैसे हम सोडियम को ओपनली ऐसे रख देते हैं ना, एयर या वाटर के कॉन्टेक्ट में ओपनली पड़ा रहने देते हैं, तो वो रिएक्ट कर जाती है एयर और वाटर से। ठीक है, दैट इज वाई इट इज केप्ट सेफली इन द केरोसिन। अगर आप इसको ऐसे पड़ा रहने देंगे तो ये आग पकड़ लेता है सोडियम। When sodium reacts with oxygen in air, it forms a new substance called as सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड जो है वो कैचेस फायर, इसको एकदम से आग लग जाती है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि मैंने फिर से बोला कि मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं मोस्टली बेसिक होते हैं। रिमेंबर सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4.4 सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर। तो अभी हमने कुछ और सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है, तो एक एक्सपेरिमेंट करना है। ये डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्टिविटी है, ये आप खुद नहीं करोगे, ये आपके टीचर करके बताएंगे। नहीं बताएंगे तो मैं आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी करके बता रहा हूँ। तो ये है बर्निंग ऑफ सल्फर। तो सल्फर हमने ले ली, वही जो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इसको अच्छी तरह से क्रश किया। ठीक है, और सल्फर को हमने डिफ्लैग्रेटिंग स्पून के ऊपर रख दिया। तो डिफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या होता है, इसमें लंबी सी तार लगी होती है और उसके अंदर छोटा सा एक चम्मच लगा होता है। उसमें हमने क्या रखना है, ये सल्फर येलो कलर की इसके अंदर रख देनी है। और उसके बाद क्या करना है, इसको हमने गर्म जलाना शुरू करना है। जैसे ये जल जाएगा, इसको जलता जलता फटाफट उठा के इसको इसके अंदर डाल देना है। तो ये इसके अंदर जब ये जलेगा ना, तो इसमें से व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकलेंगे। ठीक है जी, व्हाइट कलर के फ्यूम जो है धुआं निकलेगा। और रिमेंबर ये धुआं बहुत खतरनाक होता है। इट इज, ये धुआं जो है वो सल्फर ऑक्साइड का है, ये बहुत डेंजरस धुआं है, इसको आपने इनहेल नहीं करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे टीचर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हीट इट ओवर द फ्लेम अंटिल इट स्टार्ट बर्निंग। तो सल्फर बर्निंग करने शुरू कर देगा। तो इसको हमने बर्निंग सल्फर को गैस यार के अंदर रखना है। ये देखिए इसके साथ छोटी सी ये प्रोजेक्शन बाहर को निकली हुई है, तो यहाँ से इसको हमने लॉक कर देना, ऊपर से इसको क्लोज कर देना गैस यार के अंदर रख के। 3-4 मिनट तो ऐसे पड़ा रहने देना है। अब उसके बाद फटाफट इसको ओपन करना है और इसके अंदर डाल देना पानी। ठीक है, पानी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर बर्न हुई थी, ठीक है, उसका धुआं इसके अंदर है। उस धुएं के साथ पानी रिएक्ट करेगा और बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उस सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक एसिड बना देगा। ठीक है, लेट अस सी क्या होता है। आफ्टर 3-4 मिनट्स रिमूव द स्पून, ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर, क्विकली क्लोज द लिड एंड शेक द जार। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऊपर से कवर करना है। सिर्फ धुआं अंदर था, उसको अच्छी तरह से शेक करना है। धुआं पानी के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई इस वक्त रिएक्शन कर चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ये मैंने क्लियर कर दिया कि ये टीचर की टेंस में आपने इसको करना है। ठीक है, तो ये मैं अभी एक्टिविटी आपको करके बताऊंगा, तो फिर वहां से आपको ये क्लियर होगा। ये देखिए मैंने एक जार में पानी ले लिया। ठीक है, तो ये इसमें मैंने रखी सल्फर। ठीक है, सल्फर रखने के बाद हमने क्या करना है, इसको सल्फर को हाथ से नहीं छूना। इसको देखिए मैंने जलाना शुरू कर दिया। अब देखिए इसको आग पकड़ लेगा। ये जैसे इसने आग पकड़नी है,
ठीक है, ये देखिए, अब इसको उठा के हमने बीच में डाल दिया और इसको ऊपर से ढक दिया। ये जो फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये बहुत डेंजरस होते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड के फ्यूम्स हैं, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना काफी देर। अब देखिए यहाँ पर धुआं ही धुआं हो गया ना अंदर, ठीक है। अब बाद में हमने क्या करना है, इस चम्मच को वहां से निकाल लेना है, ये देखिए फटाफट से निकाल लिया। अब इसको हमने, ये जो जार में गैस है ना, वेपर्स है, इसमें फिर से पानी डाला थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा हिला दिया, हिलाने पर क्या होगा, ये वाली गैस और वाटर रिएक्ट करके एक एसिड बना रही है, ठीक है। वो एसिड हमने धीरे से उठाना है और देखिए अभी फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो इसको हमने डालना है यहाँ पर, ठीक है। एक पैटी डिश में डाल दिया, ठीक है। तो इसमें डाला हमने रेड लिटमस, ठीक है, और ये डाला ब्लू लिटमस। ब्लू किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में, और रेड लिटमस को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, जहां से हमारे पास क्लियर हुआ कि जो सल्फर है, जो कि नॉन मेटल है, उसके ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। क्यों होते हैं एसिडिक, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेड में। सो बैक टू द स्लाइड। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे पास ब्लू लिटमस था, ये कन्वर्ट हो गया रेड में, ठीक है। तो ये देखिए ब्लू लिटमस इन presence of acid is changing to red litmus. तो रिमेंबर बार, बार आपको याद है ना, BAR, ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू द रेड इन presence of acid। तो ऑब्जर्वेशन क्या रही है हमारे पास, सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज एसिडिक। तो इसका मीनिंग नॉट मेटल जो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है, ठीक है, ये प्रोड्यूस होती है जब सल्फर को बर्न करते हैं हम। तो ये गैस जब वाटर में रिएक्ट करती है तो ये बनाती है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूर एसिड जो है वो टेस्ट किसके साथ देगा, वो हमेशा ब्लू लिटमस के साथ टेस्ट देगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि क्या सच में, क्या सल्फर भी वाटर में, सल्फर को वाटर में डिजोल्व किया जा सकता है। नो, आपने सल्फर का पाउडर लेना है फिर से, जिसको हमने क्रश किया था, ठीक है, उसको एक ग्लास टम्बलर में डालिए, उसमें पानी डालिए, उसको घोलने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, नो रिएक्शन विल अकर। तो रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा। कंक्लूजन, सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो सल्फर डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट नहीं करती है। सब्सटेंसेस लाइक सल्फर एंड फास्फोरस बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल। तो सल्फर और फास्फोरस जो है वो मेटल से थोड़ा सा डिफरेंटली जो है वो बिहेव करती हैं। फास्फोरस जो है उसको पानी में स्टोर किया जा सकता है, किया जाता है क्योंकि उसको एकदम से आग लग जाती है। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये यूजुअली सॉफ्ट होती है और डल होती है अपीयरेंस में। ये नॉन मेलेबल होती है, ठीक है, इनकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती। नॉन डक्टाइल होती है, इनकी वायर्स नहीं बनाई जा सकती। इनमें से टन टन की आवाज नहीं आती। दे डज नॉट प्रोवाइड साउंड। पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, और इनके ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ आप कंपेयर कर लीजिए जो हमारे पास मेटल थी। तो नॉन मेटल्स जो है उसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। ये सभी नॉन मेटल की एग्जांपल है। तो मटेरियल जो है प्लास्टिक, रबर, ग्लास, वुड, ये सभी की सभी नॉट मेटल्स हैं। ये सभी, ये मेटल्स नहीं है, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और ये नॉट, दीज आर नॉट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या हैं, आप पीरियोडिक टेबल को देखिए, अपने बड़े भैया या +2 क्लास या +1 या 10th क्लास के किसी स्टूडेंट को, अपने भाई बहन को पकड़िए, बड़े भैया को बोलिए कि हमें पीरियोडिक टेबल दिखाओ। उसमें आपको 118 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एलिमेंट जो है एक ऐसी सब्सटेंस है जिसको और ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता सिंपल सब्सटेंस में। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से बहुत सारे नेचुरल हैं, बहुत सारे मैन मेड। तो ये हमारे पास हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमने फर्क पढ़ लिया। नॉन मेटल्स को हमने बर्न करके देख लिया, उसकी हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्या नॉन मेटल्स हमारी लाइफ में एसेंशियल हैं। यस, 4.5 कॉन्सेप्ट है हमारा कि नॉन मेटल्स की हमारी लाइफ में सॉरी क्या इंपॉर्टेंस है। मेटल जो है वो हम देखते हैं कि हमें दिखाई दे जाती है, शाइन है इनकी, इनकी स्ट्रेंथ होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करती हैं। तो क्या नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे ऑक्सीजन है, इसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं नहीं। तो नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑक्सीजन है ब्रीथिंग और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन जो है ये हमारे जितनी हमारी बॉडी है, प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सब कार्बन से बना होता है। नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्टिलाइजर्स में यूज होती है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। क्लोरीन जो है ये ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के काम आती है। ये सारा कुछ आपके सिलेबस में है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। आयोडीन जो है ये एंटीसेप्टिक, ठीक है। पोविडीन आयोडीन टिंक्चर आपने सुना होगा, वहां पर ये जितने भी आपके जख्म होते हैं, ठीक है, वो वुंड्स होते हैं, उसके ऊपर लगाने के काम आती हैं। तो हमारे पास इससे नेक्स्ट जो आता है, साइंस एंड सोसाइटी नोट है हमारे पास हमारी बुक में एक चीज आपने याद रखनी है, एलॉयस होते हैं। एलॉयस मैंने आपको बताया था, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या मेटल और मेटल के मिक्सचर को भी कहते हैं, ठीक है। ये बर्तन बनाने के काम आती है, टूल्स बनाने के काम आती हैं, टेक्नोलॉजी में यूज होती हैं, इंडस्ट्री में यूज होती हैं। तो स्पेशल मेटल जैसे जिर्कोनियम है, ये एटॉमिक एनर्जी में यूज होगी। टाइटेनियम जो है ये एरोस्पेस में यूज होती है।
ठीक है, इनकी बहुत यूनिक यूजेस हैं। इंडिया में मेटल्स में जो हैं वो आपने देखा होगा, कवाड़िया जो होता है, ठीक है, जो उसके पास जो है जंक लीडर जो होता है, उसके बाद आयरन एल्यूमिनियम तो वगैरह बहुत मटेरियल पड़ा होता है, तो आयरन और एल्यूमिनियम जो है इसके वेस्ट को वो रिसाइकल करती हैं। तो नटशेल जो अब अभी हमने सीखा, उसमें हम इसको यहाँ पर खत्म करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। मेटल्स जो हैं और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस हम पढ़ेंगे। मेटल्स, ठीक है, ये हार्ड होती हैं, ठीक है, और नॉन मेटल जो है वो हार्ड नहीं होती, ठीक है। मेटल जो है शाइनी होती हैं, इनकी सरफेस डल रहेगी और ये सॉफ्ट रहेंगी, ठीक है। मेटल जो है ये गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, नॉन मेटल जो है ये पुअर कंडक्टर होती हैं हीट की, ठीक है। जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। मेटल्स मेलेबल एंड डक्टाइल है, इनको शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन मेटल्स को शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद मेटल्स जो है उनमें से खनकने की आवाज आती है, रिंगिंग साउंड आता है, सोनोरस होती है, लेकिन नॉन मेटल जो है वो सोनोरस नहीं होती। मेटल जो है उनका क्या बनता है, बेसिक ऑक्साइड बनता है। अभी हमने रिएक्शन किया था ना एक मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, है ना, उसमें क्लियर हुआ हमें। तो नॉन मेटल जो है इनके ऑक्साइड जो है एसिडिक होते हैं, जैसे हमने अभी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई थी, सल्फर को बंद करने के बाद और उसको टेस्ट किया था। एग्जाम्पल है हमारे पास मेटल्स की आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, और नॉन मेटल की एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारी सारी नॉन मेटल है। मेटल जो है ये टूल्स में, मशीन्स में, कंस्ट्रक्शन में, यूटेंसिल्स बनाने के काम आते हैं। नॉन मेटल्स भी बहुत एसेंशियल है, ब्रीदिंग के काम आते हैं, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो इसके बाद है कि थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैप्टर। तो बेटा आपका सहयोग ये चाहिए कि आपने इस चैप्टर को जितना ज़्यादा हो सके ये आपने इसको फैलाना है। अभी मैं इसके जो है पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड आपको अपलोड नहीं कर पा रहा, तो आपको इस चैप्टर की पीडीएफ फॉर्म भी मिलेगी बहुत जल्दी आने वाले समय में। आपको साथ में मिलेगा इसका जो क्वेश्चन बैंक है, असाइनमेंट्स मिलेंगी और साथ में चैप्टर भी मिलेगा, ठीक है, तो जिससे आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू शेयर, give feedback and donate for the novel cause. Thank you. Thanks a lot. Please keep watching and also keep subscribing. Thank you. Thank you so much.